गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मोनिका सिंगल अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग विद एम सिंगल पर आपका फिर से स्वागत करती हूं। आज मैं आपके सामने कक्षा 8वीं की गणित की वर्कशीट नंबर 7 लेकर आई हूं, जो कि 15 अक्टूबर 2020 की है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट है। और इस वर्कशीट में हम परिमेय संख्याओं, दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएँ आती हैं ये हम पढ़ेंगे। दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं आती हैं, ये हमारा आज का टॉपिक है। दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे कि दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या क्या होती है। अगर आपको परिमेय संख्या नहीं पता है तो आप मेरी मैथ्स की प्लेलिस्ट में जाके, कक्षा 8वीं की प्लेलिस्ट में जाके परिमेय संख्याओं की जितनी भी वर्कशीट्स हैं उसको देख सकते हैं। तो चलिए आज की वर्कशीट को हम शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, प्राकृतिक संख्या, आपको पता ही है प्राकृतिक संख्या क्या होती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्राकृतिक संख्या वो संख्याएं होती हैं जो एक से शुरू होती हैं। ठीक है, एक दो जैसे आपके रोल नंबर्स हैं, एक से शुरू होते हैं ना, वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। और पूर्ण संख्या वो होती है जो जीरो से शुरू होती है। ठीक है, पूर्ण संख्या वो होती है। और पूर्णांक वो संख्याएं होती हैं जो माइनस वाली भी होती हैं और प्लस वाली भी होती हैं। ठीक है, दो एक, जैसे -1 -2 2 1, ये पूर्णांक संख्याएं हैं। और परिमेय संख्याएं हम वर्कशीट में पहले कर चुके हैं कि परिमेय संख्याएं जैसे 1/2, 3/4, ये परिमेय संख्याएं हैं। तो इन्होंने कहा है कि ये आप पिछली वर्कशीट में कर चुके हो, और अगर आपने पिछली वर्कशीट्स नहीं की हैं तो आप मेरे ये जो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप उन वर्कशीट्स को देख सकते हैं। तो इन्होंने कहा है कि प्यारे बच्चों, प्राकृतिक संख्या मैंने आपको बताया एक से जो शुरू होती है, पूर्ण जो जीरो से शुरू होती है, पूर्णांक जो माइनस वाली और प्लस वाली दोनों होती है, ऋणात्मक और धनात्मक, परिमेय संख्याएं जो बटे वाली होती हैं, के बारे में पिछली वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। इस संख्या रेखा को गौर से देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो आपको यहाँ पे एक संख्या रेखा दे रखी है, आप देख सकते हो, ये आपको एक संख्या रेखा दी हुई है। तो इस संख्या रेखा को देखने पर आपको क्या पता लगता है? इस संख्या को देखने पर हमें ये पता लगता है कि यहाँ पे -4 लिखा है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कुछ गिनतियाँ लिखी हुई हैं। तो आपको इनके प्रश्नों के उत्तर देने हैं जो बॉक्स के अंदर बनाए गए हैं। तो पहला प्रश्न हम पढ़ते हैं, 3 और 6 के बीच स्थित प्राकृतिक संख्या। तो 3 और 6, तो पहले हमें ये ढूंढना होगा 3 कहाँ है। 3 यहाँ पे है और 6 यहाँ पे, तो इनके बीच में कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं? 2। ठीक है, कौन कौन सी हैं वो प्राकृतिक संख्याएं? कौन कौन सी हैं? 4 और 5। ठीक है, उसके बाद है -1 और 2, -2 और 1 के बीच स्थित पूर्ण संख्या। -2 कहाँ है? ये रहा। और 1 कहाँ है? ये रहा। तो इनके बीच में स्थित पूर्ण संख्या कौन सी होती है? जो जीरो से शुरू होती है। लेकिन यहाँ पे -1 भी दे रखा है। -1 पूर्ण संख्या नहीं है, ये पूर्णांक है। ठीक है, तो इसको मैं दूसरे कलर से बता देती हूँ। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा? यहाँ पे आएगा 0 इस खाने में। क्यों? क्योंकि इसको हम नहीं लेंगे -1 को, क्योंकि ये पूर्णांक है। ठीक है, चलिए कोई और कलर ले लेते हैं। तीसरा आगे है, -3 और 3 के बीच में स्थित पूर्ण संख्या। -3 कहाँ है? ये। और 3 कहाँ पे है? ये। तो आपको इन दोनों के बीच में, -3 और 3 के बीच में पूर्णांक संख्याएं बतानी है। पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती है? जो माइनस वाली भी होती हैं, प्लस वाली भी होती हैं। तो ये कौन कौन सी है? -3 से लेके 3 तक। -2 भी एक पूर्णांक है। ठीक है, -2 भी एक पूर्णांक है। और -1 भी एक पूर्णांक है। 0 भी पूर्णांक है। और 1 भी पूर्णांक है। 2 भी पूर्णांक है। तो ये सारी संख्याएं हम ले लेंगे। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को दोबारा से करते हैं। चलिए, पहला है 3 और 6 के बीच में प्राकृतिक संख्या। तो 3 ये है और 6 ये है, इनके बीच में प्राकृतिक संख्या 4 और 5। ठीक है, चलिए अगला लेते हैं प्रश्न, -2 और 1 के बीच में स्थित पूर्ण संख्या। तो ये -2 है और ये आपका 1 है, इनके बीच में स्थित पूर्ण संख्या 0। और -3 और 3 के बीच में पूर्णांक संख्या, ये -3 है और ये 3 है। तो इनके बीच में पूर्णांक संख्या कौन कौन सी होगी? यहाँ पे -2, -1, 0,
1 2। ठीक है, ये इनके बीच की संख्याएं होंगी। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, कृपया बताइए 1 और 3 के बीच में संख्या, और ये आपको बताना है। तो सबसे पहले 1 और 3 देखते हैं। ये मेरा 1 है, ये मेरा 3 है। तो प्राकृतिक संख्या इनके बीच की कौन सी है? 2, है ना। पूर्ण संख्या भी 2 है, क्योंकि 2 भी पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक भी 2 है। लेकिन परिमेय संख्या, वैसे तो परिमेय संख्या 2/1 नहीं लिखी हुई है यहाँ पे, लेकिन हम नॉर्मली मान के चलते हैं कि 2 को हम 2/1 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारी संख्याएं हो गई। अब आपने देखा 1 और 3 के बीच में ये हमारा 2 ही आ रहा है इस संख्या रेखा के अनुसार। ठीक है, चलिए इस संख्या रेखा के अनुसार बताया है मैंने ये प्रश्न। लेकिन अगर हम परिमेय संख्या देखते हैं तो बहुत सारी होती है, लेकिन मैंने ये जो संख्या रेखा है उसके अनुसार बताया है। इस प्रश्न का उत्तर मैंने इस संख्या रेखा के आधार पर दिया है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अब अगला प्रश्न है, 1 और 2 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हैं? अब आप यहाँ पे देखिए, अगर आप इस संख्या रेखा को देखते हैं तो ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है। आप कहोगे इसके बीच में तो कोई संख्या लिखी नहीं हुई, लेकिन हमने जब पिछली वर्कशीट करी थी तो हमने लिखा था कि 1 और 2, ये 1 और 2 के बीच में हमारे 9 डंडे होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। हमने ऐसे किया था कि इसको हम 1 को कैसे लिख सकते हैं? 9/9 लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने किया था। तो अब हम जब करते हैं इसको, तो यहाँ पे 1 और 2 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होंगी उसको हम समझेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने किया था कि 1 और 2, अब 1 और 2 को हम 10/10 भी लिख सकते हैं, और 2 को हम 20/20 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इनको काट के 20/10, सॉरी 20/10, क्योंकि इसको काट के यहाँ पे 2 आ जाएगा, और ये इस 10 एकम 10। तो 1 और 2 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1 और 2 को हम 10/10 और 20/10 भी लिख सकते हैं। तो आप 10/10 और 20/10 इनके बीच में तो आप आराम से बता सकते हो कि भाई कितनी परिमेय संख्याएं आएगी। देखो 10 से लेके 20 तक के बीच में सारी गिनती लिख दो, 11/10, 12/10, है ना, 13/10, इस तरीके से। तो इन्होंने ऐसे ही लिखा है। ठीक है, 1 को हम 10/10 और 2 को हम 20/10 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 1 को हमने 10/10 लिखा, तो 10/10 और 20/10 के बीच में हम 11 से लेके 19 तक की सारी संख्याएं लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा है कि आप एक को लिखने के कई तरीके हैं। आपने पिछली वर्कशीट में करा था ना कि जैसे हमारा 4 था तो हमने उसको 4/1 लिखा था, लेकिन आप 4 को 16/4 भी तो लिख सकते हो ना। इसको काट के भी तो 4 आएगा। 4 को लिखने के कई तरीके हैं, इसी तरीके से 1 को लिखने के भी कई तरीके हैं। ठीक है, तो इन्होंने आगे लिखा है कि हम 1 को 100/100 भी लिख सकते हैं, और 2 को 200/100 भी, क्योंकि ये 100 दूनी 200, ठीक है, और 100 से एकम 100। ठीक है, तो इस तरह से लिख सकते हैं ना। 1 को हम 100/100 और 2 को हम 200/100 भी लिख सकते हैं। तो 100/100 और 200/100 के बीच में हमारी 99 संख्याएं आती हैं। यहाँ हमारी 9 आ रही थी, यहाँ हमारी 99 आ रही है। ठीक है, उसी प्रकार अगला देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब 1 को हम 1000/1000 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1000 कट गया। 2 को हम 2000/1000 भी लिख सकते हैं। तो इनके बीच में हमारी कितनी संख्याएं आएंगी? 999 संख्याएं आ गई भाई। चलो भाई, इस तरह से हमारी संख्याएं जो हैं वो बढ़ती रहेंगी। तो हमने देखा कि 1 और 2 के बीच में भी हम कई तरीक़ों से संख्याओं को लिख सकते हैं। तो इसका मतलब बहुत सारी संख्याएं हमारे पास आ सकती हैं। 1 और 2 के बीच में कई संख्याएं आ सकती है, अनगिनत संख्याएं आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने कहा है 1 और 2 के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं हम रख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी आ सकती है। जैसे यहाँ पे हमने 1 और
2 के बीच में हमने 9 संख्याएं लिखी, इधर 1 और 2 के बीच में 99, इधर 1 और 2 के बीच में 999। ऐसे हम इसी क्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे 1000 लिया, अगली बार हम 10,000 ले सकते हैं, 10,000 बटा 10,000, एक को ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा जो क्रम है आगे तक बढ़ता चला जाएगा और हमें नहीं पता ये कहाँ पे रुकेगा। तो इन्होंने इस प्रकार कहा है कि 1 और 2 के बीच में अनंत परिमेय, अनंत का मतलब बहुत सारी, अनलिमिटेड, अनंत को अनलिमिटेड बोलते हैं, संख्या आ सकती है, परिमेय संख्या। अतः 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती है। इसलिए हमारी जो डेफिनेशन हो गई, ये हमारी डेफिनेशन है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया 1 और 2 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होंगी? अनंत। ठीक है, तो इसका उत्तर एक तरह से ये होगा, क्योंकि 2 संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए अगला हम प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है 1 और 3 के बीच में परिमेय संख्याएं निकालिए। तो इसको मैंने यहाँ पे करके दिखा रखा है। 1/3 और 1/2। ठीक है, 1/3 और 1/2। तो मैंने 1/3 और 1/2 को किया हुआ है, इसके बीच में परिमेय संख्या निकालनी है। तो मेरे पास क्या दिया हुआ है? 1/3 दिया हुआ है और 1/2। आपने क्या करना है, पहले तो आपने ये देखना है कि इनके जो हर हैं, हर कौन सा होता है? नीचे वाले, इनको हम हर बोलते हैं, ऊपर वालों को अंश बोलते हैं। ठीक है, ये मैंने पहले भी बताया था। तो क्या करना होता है, पहला काम कि जो नीचे दिए होते हैं ना हमारे, ये जो नीचे दिए होते हैं, इनको बराबर करना होता है। और इनको बराबर हम कैसे करेंगे? एलसीएम लेकर करेंगे। तो हर का एलसीएम लेंगे। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि ऊपर वाले को हम अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो हर जो है हमें बराबर करने हैं। यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 हैं, तो बराबर कैसे करेंगे? हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम कैसे लेना है? एलसीएम 3 और 2, जो नीचे हमारे हर हैं, इन्हीं का ही हम एलसीएम लेंगे। 3 और 2 हमने एलसीएम लेना है, 3 और 2 का। तो 3 एकम 3। अब 3 के पहाड़े पे 2 नहीं आता, तो ये ऐसे के ऐसे ही उतरेगा। 2 ऐसे कैसे, जिस पहाड़े पे जो संख्या नहीं आएगी वो वैसे के वैसे उतर जाएगी। 3 पे 2 नहीं आता, तो ये 2 ऐसे के ऐसे उतर जाएगा। फिर यहाँ पे 3 एकम 3 तो होता है, 3 एकम 3। आगे फिर हम 2 का पहाड़ा लगाएंगे, 2 एकम 2। तो यहाँ वाले को आपस में गुना किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है? 3 और 2, तो इनकी गुना कितनी आएगी? 6। दोबारा से देख लीजिए, यहाँ पे 3 एकम 3 आ गया और 2 ऐसे के ऐसे उतरेगा। ठीक है, अगली बार हमारा 1 और 2 आएगा, तो 2 का पहाड़ा लगाया, 1 ऐसे ही उतरेगा और 2 एकम 2। और जो यहाँ वाले होते हैं उनकी हम गुना करेंगे, तो हमारे आंसर आ गया 6। 3 दूनी 6। अब 3 दूनी 6, ये मेरा आंसर आ गया। तो मुझे भी ये पता लग गया कि भाई दोनों हर में ना 6 आना चाहिए। अब दोनों हर में 6 आने के लिए क्या करेंगे? ये वाला जो हर है, इसको हम 2 से गुना करेंगे। अगर इसको 2 से कर रहे हैं ना, तो ऊपर अंश को भी 2 से गुना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं 2/6 को काट दूं तो 1/3 ही तो आएगा। आपने पिछली वर्कशीट में भी करा होगा कि परिमेय संख्या को कई रूपों में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे 1/2 को मैं 5/10 भी लिख सकती हूँ। ठीक है, 1/2 को मैं 4/8 भी लिख सकती हूँ, क्योंकि ये काट के यही आ रहा है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे मैंने अंश और हर दोनों में इसको गुना किया है, 2 को। तो 1 को 2 से गुना करेंगे, 2 आ जाएगा, और 3 दूनी 6। इसी प्रकार हमने 1/2 को भी नीचे हमने हर को 6 बनाना है। अब यहाँ 2 दे रखा है, 6 बनाने के लिए क्या करोगे? 3 से गुना करेंगे, तो 3 दूनी 6, और वही ऊपर भी हमें गुना करना पड़ेगा। 1 को 3 से गुना किया तो 3 आएगा, और 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6 आया। ठीक है, अब ये देखो, ये हमारा 2/6 हो गया, ये 3/6। तो 2 के पास, 2 से डायरेक्ट हम 3 पे जा रहे हैं, तो बीच की संख्या तो हम फिर भी नहीं निकाल पा रहे। तो हमने और करना पड़ेगा। दोनों जो हर हैं दोनों के, उनको 10 से गुना कर देना पड़ेगा दोनों को। ठीक है, 10 से गुना करने के बाद दोनों के हर जो हैं वो 60-60 बन जाएंगे। तो अगर आप हर को गुना करोगे तो यहाँ पे अंश में भी गुना करना पड़ेगा उसी संख्या को। 3 धाया 30 हो गया और 6 धाया 60 हो गया। और इसी तरीके से ये मेरा 2/6 था, तो इसमें भी 2 को 10 से गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा, और 6 को 10 से गुना करेंगे तो 60। अब मेरे पास आ गया भी 20/60 है, और ये 30/60 है। तो इसके बीच में मैं परिमेय संख्या बता सकती हूँ ना, 20 से लेके 30 तक। तो 20 से लेके 30 तक कैसे होंगे? नीचे वाले तो देखो, दोबारा से देख लो, ये 20/60 था और ये 30/60 है। तो नीचे तो दोनों में 60-60 है।
तो सीधा हमने 20 से 30 पे बहुत सारी संख्या हम लिख सकते हैं। 21/60, 22/60, 23/60, 24/60, 25/60, ऐसे ऐसे करके हम 29/60 तक लिख देंगे। यहाँ पे डैश डैश का मतलब ये है कि इसके बीच में और भी बहुत सारी संख्याएं हैं। ठीक है, मतलब 24/60, 25/60, 26/60, 27/60, 28/60। ठीक है, चलिए अब हमें 3 और 1/5 के बीच में परिमेय संख्या बतानी है। तो ऐसे ही करना है, 3 को हम ये अभी हमारी परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या बटे वाली होती है, तो यहाँ पे हम 1 लगा देंगे। हमने पिछली वर्कशीट में भी किया था। और ये 1/5, तो आप देख सकते हैं 1 और 5 की एलसीएम कितनी आएगी, 5। ठीक है, मैंने यहाँ पे एलसीएम करके दिखा रखी है, 5 एकम 5, और 1 और 1 तो 1 के पहाड़े पे जाते ही हैं, तो 1 और 5 की एलसीएम क्या आ जाएगी, 5। ठीक है, अब यहाँ जब एलसीएम 5 आएगी तो आपको पता लग गया कि अंश में तो देखेंगे, लेकिन हर में हमारा क्या आना चाहिए, 5। तो मैंने क्या किया, ऊपर नीचे 5 से गुना कर दिया। तो 3 पंजे 15 और 5 एकम 5, यहाँ पे हमारा 1/5 है। तो अब आप देखो, यहाँ 1/5 है और यहाँ 15/5 है। तो आप बीच की संख्या निकाल सकते हो ना, 1 से लेके 15 तक, 2/5, 3/5, 4/5, इस तरीके से आपको परिमेय संख्याएं निकालनी है। 1/5 से 15/5 के बीच में। देखो 15/5 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 5 एकम 5, 5 3 15, तो 1/5 से 3 हो गया इसका मतलब। लेकिन ऐसे करने से हमारी परिमेय संख्याएं निकल जाती है, जैसे एलसीएम लेके मैंने आपको बताया। तो ये 2/5 हो गया, ये 3/5, ऐसे ऐसे करके हमें 14/5 तक निकालनी है। बीच में और भी संख्याएं हैं, वो संख्याएं कौन सी हैं, वो संख्याएं हैं 4/5, 5/5, इस तरीके से करके। ठीक है, हमने 14/5 तक जाना है। इसको करने का ना एक और तरीका भी है। एक और तरीका क्या है, अब इन्होंने कहा कि 3/1 और 1/5 के बीच में परिमेय संख्याएं बताओ। तो हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि इन दोनों को जोड़ दो। 3/1 को और 1/5 को जोड़ दो। जोड़ दिया भाई, जो आंसर आएगा ना उसको 2 से भाग कर देना। तो यहाँ पे 1 और 5 की एलसीएम लेंगे, 5 आएगा, मैंने आपको पहले भी करके दिखाया था। तो यहाँ पे क्या है, नीचे हर की हर से क्या करनी है, भाग करना है। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, तो भाग करके कितना आएगा, 5, और उसको अंश से गुना करना होता है। इस क्वेश्चन को मैं इधर करके दिखा रही हूँ। देखो अब मेरा यहाँ पे क्या है, 3/1 प्लस 1/5, तो इनकी सबसे पहले एलसीएम लेनी है 5। अब ये क्या है, नीचे हमारा हर है, ये भी हर है, हर को हर से भाग करनी है। तो यहाँ पे 1 को 5 से भाग करेंगे, क्योंकि 5 बड़ा है, तो 1 पंजे 5। ठीक है, तो ये मेरा आ गया 5, ये 5 आ गया। और ऊपर क्या है मेरा, ये अंश, तो ये भी अंश है, अंश अंश आपस में यहाँ पे गुना हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से 5 को 5 से भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 1 है, इन दोनों को आपस में गुना करेंगे। यही मैंने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, 3 गुना 5 जमा 1/5, और नीचे 2 है ही, तो 3 पंजे 15, 15 और 5, 15 और 1, देखो 3 पंजे 15, 15 प्लस 1 है ये, तो 15 और 1 16, 16/5, और ये 2/1 भी हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये देखो, इसका मतलब क्या है, 16/5 को 2 से भाग करना है। इसका मतलब यही है कि 16/5 को 2 से भाग करना है ना, ये मतलब है इसका। इसको लिखने का मतलब ये है। तो 16/5 तो हमारा है ही, लेकिन जब हम भाग से गुना पे आते हैं ना, तो ये जो बाद वाला साइन होता है ना, ये पलट के 1/2 बन जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। दोबारा से सुन लो। देखो मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल लेके समझा रही हूँ। जैसे मान लो आपके पास 4 है, 4/8 लिखा है, इसका मतलब यही है ना कि 4 को भाग करना है 8 से, इसका मतलब यही होता है ना। तो इसी तरीके से अगर आपका 16/5 लिखा है और बटा 2, इसका मतलब भी यही है कि 16/5 को 2 से भाग करना है। ठीक है, जब हम भाग से गुना पे आते हैं ना, तो ये जो बाद वाला होता है ना, ये पलट जाता है, पलट के 1/2 हो जाएगा ये। ठीक है, समझ में आया, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये हमारा हो गया 16/5,
गुना 1/2। तो 16 को 1 से गुना किया 1 और 5 को 2 से गुना किया 10। अब मेरी एक संख्या एक तो मेरी थी, मैं आपको बता देती हूँ 3, और एक मेरी ये 1/5, और एक जो नई निकल के आई है ना वो 16/10 आई है, इनके बीच वाली। अब इन दोनों को जोड़ के अब मेरी ये नई स्टेटमेंट बन गई। अब हम इन दोनों के बीच में निकालेंगे कौन सी आएगी। ठीक है, तो ये 16/10 और 1/5 को जोड़ के उसका भी आधा कर देना है। 16/10 और 1/5 को जोड़ के उसका भी आधा करना है। तो यहाँ पे मैं इसको दोबारा से करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ पे नीचे 10 और 5 है हर में। तो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। 16/10 जमा 1/5। तो मेरे को नीचे हर है, ये भी दोनों हर के क्या लेना है, 10 और 5 का एलसीएम लेना है। 10 और 5 का जब आप एलसीएम लोगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 2 पंजे 10, तो नीचे एलसीएम आ जाएगा 10। ये भी हर है, ये भी हर क्या होते हैं, भाग। 10 को 10 से भाग करोगे तो क्या आएगा, 1। ऊपर क्या है, ये अंश, ये भी अंश, तो अंश क्या हो जाएंगे, गुना। ठीक है, इसी तरीके से 5 को 10 से भाग करेंगे तो 2, ये अंश बन गया, और इसको हम ऊपर वाले अंश से गुना करना है। यहाँ पे क्या है, 1, तो 1 से गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको ऐसे करके दिखा रखा है। ठीक है, 10 और 5 की एलसीएम कितनी आएगी, 10। फिर 10 से 10 को भाग करा 1, 1 को 16 से गुना करेंगे तो 16। ठीक है, 5 को 10 से भाग करेंगे 2, और 2 को 1 से गुना करना है। तो 16 जमा 2 हो जाएगा बटा 10 बटा 2। तो 16 और 2 कितना होता है, 18। 18/10 बटा 2। ठीक है, अब वही मैंने आपको बताया। अब क्या है, 18/10 बटा 2। तो इसका मतलब ये है कि 18/10 को 2 से भाग करना है। लेकिन जब हम भाग से गुना पे आते हैं तो ये जो बाद वाला होता है ये पलट जाता है, तो ये 1/2 हो जाएगा। तो 18 एकम 18 और 10 धाया 10 दूनी 20। तो मेरा आ जाएगा 18 एकम 18 और 10 दूनी 20, 18/20। और तो मेरे यहाँ पे देखो 3 था और 1/5, तो इनके बीच में हमने एक तो 16/10 निकाल ली, और एक 16/10 और 1/5 के बीच में मैंने निकाल ली एक संख्या 18/20। तो इस तरीके से भी हम क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में 2 तरीके दिखाए हैं, तो दोनों ही मैंने आपको समझा दिए। अगला है 1/2 और 5/7 के बीच में 4 परिमेय संख्याएं बता रखी है। 4 परिमेय संख्याएं निकालनी है। वैसे परिमेय संख्याएं अनंत होती हैं। देखो, हमने पीछे ऊपर स्टेटमेंट में पढ़ी थी कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, अनंत। ठीक है, अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पे 1/2 दे रखा है, यहाँ 5/7, इनके बीच में 4 परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो मैंने देखो यहाँ पे 1/2 दे रखा है, यहाँ 5/7, इनके बीच में 4 परिमेय। तो 2 और 7 का क्या करेंगे, ये क्या है, हर, और ये भी क्या है, हर का एलसीएम ले लेंगे। तो 2 एकम 2 और 7 2 के पढ़े पे नहीं आता, तो ऐसे उतर जाएगा, ऐसे 7 एकम 7। तो 2 और 7 की गुना हो जाएगी, जो यहाँ वाले होते हैं। 2 और 7 की गुना 2 7 14, तो 14 इनकी एलसीएम आ जाएगी। तो चलिए, अब आपको पता लग गया, नीचे आप 14 आना चाहिए, यहाँ 2 दे रखा है हर में, और आना चाहिए नीचे 14। तो 7 को गुना करना पड़ेगा ऊपर नीचे, तो 7 एकम 7 और 2 7 14। इसी तरीके से यहाँ पे 7 दिया हुआ है, 14 आना चाहिए, तो 2 से गुना करनी पड़ेगी, और वही ऊपर भी करनी पड़ेगी। तो 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14। तो मेरे पास एक आ गया 7/14, मतलब नई स्टेटमेंट बन गई। मतलब ये जो मेरी स्टेटमेंट थी ना, 1/2 और 5/7, यही नई स्टेटमेंट बन गई हमारी। 1/2 मेरी बनी थी 7/14, नई स्टेटमेंट बन गई। और ये जो 5/7 था, ये नई स्टेटमेंट बन के 10/14 हो गया। काट के देख लो, यही आएगा 5/7। 2 7 14 और 2 पंजे 10 आ गया ना 5/7, ये 5 है। ठीक है, और इसी तरीके से 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो 1/2 को मैं 7/14 भी लिख सकती हूँ। 1/2 और 5/7 को नई तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 को 7/14 और 5/7 को
14। अब इनके बीच में 4 निकालनी है, 7 से 10 के बीच में 4 निकालनी है। 7 से 10 के बीच में 4 निकालनी है। तो एक तो 8 9 10 हो गई। यहाँ पे 11 नहीं आएगा, ये गलती से लिखा गया है, यहाँ पे 11 नहीं आएगा। ठीक है, ये गलती से लिखा गया। तो मेरे पास एक 7/14 है, एक 10/14 है। तो 3 तो आप ऐसे निकाल लेना, 8 9 10। ठीक है, और जो 2 बाकी बची है ना, वो आप ऐसे निकाल लेना। जैसे मेरे पास ये 5/7 था और 1/2 था, इनको जोड़ के फिर 2 से भाग करना, उस तरीके से निकाल देना आप। ठीक है, इसको काट देना और इसको भी काट देना। बीच की पूछी है, ये दोनों ही आएगी। बाकी 2 संख्याएं आप जो मैंने ये मेथड बताया था आपको, ये वाला, इस मेथड से आप निकाल लेना, ये वाले मेथड से आप निकाल लेना। ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हो। ये मेरा 7/14 आया, ये 10/14 आया। आप इनके और इसको 2 से गुना कर दो, इसको भी 2 से गुना कर दो, ऊपर नीचे, तब भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस लाइन को आप काट देना, इस लाइन को काट देना। मैं और थोड़ा और इजी बता देती हूँ। जैसे मेरा ये 7/14 बना, ये 10/14 बना, तो इनको ऊपर नीचे 2 से और गुना कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा 12, 2 से गुना करने पे 10 दूनी 20 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 20/7, 14 दूनी 28, और ये हो जाएगा 7 दूनी 14/28। अब मेरे पास 14 से लेके 20 तक है। अब इनके बीच में कोई 4 निकाल दो, जैसे 15/28, 16/28, 17/28 और 18/28। इसको मैं थोड़ा छोटा करके लिख देती हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे मेरा 7/14 आया था, यहाँ मेरे 10/14 आया था। इनको मैंने दोनों को 2 से गुना कर दिया, इधर भी 2 से गुना कर दिया। ठीक है, दोनों के हर बराबर करने के लिए। तो मेरे पास जो बन के आएगा, इन दोनों के हर बराबर करके 14/28 और 20/28। ठीक है, तो 20 और 14 के बीच में मैं थोड़ी अलग कलर से बता देती हूँ। ये मेरे बन जाएंगे 15/28, 16/28, 17/28 और 18/28। इस तरीके से मेरे ये 4 निकल जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय निकालनी है। देखो मैंने यहाँ पे ए डैश भी लगाई है 5। ठीक है, तो 5 परिमेय संख्याएं कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए, मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ। पहले ब्लू कलर ले लेती हूँ। 2/1 और 4/5, तो इनकी एलसीएम पहले ले लेंगे। तो आपको पता है 1 और 5 की एलसीएम 5 आती है। एलसीएम मैंने यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, तो आपको 1 की जगह 5 लाना है, तो 5 से गुना करना पड़ेगा ऊपर नीचे। और इधर तो 5 दे ही रखा है, तो इधर मैंने 1 से गुना कर दिया। तो 5 दूनी 10, 10/5 और 4 एकम 4, 4/5। तो 4/5 से लेके 10/5 तक आप बीच में कोई भी 5 संख्या लिख सकते हो। 5/5, 6/5, 7/5, 8/5, 9/4, 9/5। क्योंकि 5 और 5 दोनों में नीचे सेम है, तो इधर भी नीचे सारे सेम आएंगे, ये सब सेम आएंगे। बस जो चेंज होगा ना, वो ऊपर हर में अंश में होगा, अंश में चेंज होगा। ठीक है, मतलब अंश में आप चेंज करोगे। 4 से 5 पे जाओगे, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, ये नीचे हमारे हर सेम रहेंगे। ठीक है, तो आज की वर्कशीट उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आई होगी। और देखिए, मैं अब आपको एग्जाम्पल की तरफ ले चलती हूँ जो वर्कशीट में आए हैं। तो वर्कशीट में यही आए हैं कि दोनों परिमेय संख्याओं के हर बराबर होने चाहिए। मैंने आपको यही बताया था ना, 3 और 2 का हर कितना होता है, 6। तो यहाँ पे हर बराबर करने के लिए क्या किया है, एलसीएम लिया है। एलसीएम में देखो 6 लिखा हुआ है ना, तो क्या किया है, 1/3 को 2 से ऊपर नीचे गुना किया हुआ है, और 1/2 को 3 से ऊपर नीचे गुना किया है, ताकि इनके हर सेम हो जाए। यहाँ पे देखो हर मेरा 6 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी हर मेरा 6 लिखा हुआ है। थोड़ा बड़ा कर देती हूँ मैं, ये देखो
देखो लिख रहा है ना, यहाँ पे हर में भी 6 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी हर में 6 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 6 करने के बाद 2/6 हो गया और ये 3/6, 2/6 और 3/6, फिर भी आप इनके बीच में नहीं निकाल सकते हो। तो इन्होंने क्या किया, उसको जो नीचे हमारा ये हर था ना, इसको दोबारा 10 से गुना किया है 60 बनाने के लिए। 2/6 को ऊपर नीचे 10 से, इधर 3/6 को भी ऊपर नीचे 10 से। ठीक है, तो ये 60 बन गया और 30, 3 धाया 30 हो गया और इधर 2 धाया 10, 2 धाया 20 हो गया। तो ये 20/60 आ गया। अब 20/60 और 30/60 के बीच में तो आराम से निकाल ही सकते हो ना, परिमेय संख्या यहाँ पे लिखा है। 20/60 और 30/60 के बीच में 21 से लेके 29 तक की संख्याएं लिख सकते हो। नीचे 60-60 लगा देना। ठीक है, तो इन्होंने ये वाला क्वेश्चन भी ये ऐसे कर रखा है कि यहाँ पे नीचे क्या आए हैं, अंश हर में 1 और 5। तो 1 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 5। फिर आपको पता लग गया एलसीएम 5 है, तो 3 को 3/1 भी लिख सकते हैं, ऊपर नीचे 5 से गुना किया है और 1/5 तो दे ही रखा है। तो 1/5 से 3/5, क्योंकि ये 15/5, ये 3 ही है, मतलब 5 एकम 5, 5 3 15, और ये 1/5। तो इनके बीच में आप परिमेय संख्याएं निकाल ही सकते हो, 2/5, 3/5 और 15 तक है तो बीच में 14/5, इस तरीके से आ जाएंगी। ठीक है, और यही वही मेथड है जो मैंने आपको समझाया था और ये मैंने आपको प्रश्न करा दिए। उम्मीद करती हूँ ये वर्कशीट आपको अच्छी लगी होगी, लेकिन आपको इस वर्कशीट का अभ्यास करना पड़ेगा। और इस वर्कशीट का अभ्यास आप ऐसे कर सकते हो, जो आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस दिए गए हैं आप उन क्वेश्चंस को करोगे और जिससे आप इस वर्कशीट का अभ्यास कर सकते हो। अगर आप चाहो तो मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की एक अलग से वर्कशीट की वीडियो बना दूंगी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की, और आपके लिए इजी भी हो जाएगा। और जब तक नई वर्कशीट नहीं आती आप इसी कार्यपत्रक 8 का ही अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, स्टे हेल्दी।